मैं नौकरी की तलाश में अपना गांव छोड़कर नोएडा चला आया था। वहां मेरे दूर के रिश्ते के चाचा और चाची रहते थे, इसलिए मैं उनके घर के एक कमरे में किराए पर रहने लगा। मेरे चाचा कपड़ों का व्यापार करते थे और अक्सर बिजनेस के काम से बाहर रहते थे। घर में चाची और मैं ही ज्यादातर समय मौजूद रहते थे। चाची लगभग 30 साल की थीं और देखने में बहुत ही सुंदर लगती थीं। चाचा और चाची की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। चाची और मेरी आपस में बहुत अच्छी बनती थी। हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मजाक किया करते थे। चाची अकेलेपन की वजह से कभी कभी उदास लगती थीं, क्योंकि चाचा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और रातों को देर से घर लौटते थे। एक रात चाची मेरे कमरे में आईं। उन्होंने कहा कि चाचा उन्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दे पाए हैं और वह चाहती हैं कि मैं उनकी मदद करूं। उनकी बात सुनकर मैं पहले थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर मैंने हाँ कर दी। उस रात हमारे बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। मेरा नाम दिनेश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से बात की और उनसे अनुमति लेकर नोएडा आ गया। यहाँ मैंने किराए पर एक कमरा लिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई और नौकरी दोनों कर सकूं। जब मैंने मम्मी को बताया कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, तो उन्होंने पापा से बात की और फिर दोनों ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। इस तरह मैं नोएडा आकर चाचा चाची के साथ रहने लगा। धीरे धीरे मैंने यहाँ की जिंदगी को अपना लिया और अपनी पढ़ाई काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मेरी मम्मी ने मेरे पापा से इस बारे में बात की, तो पापा ने मेरा एडमिशन नोएडा शहर में करा दिया। पापा के जानने वाले, जिन्हें मैं चाचा कहता था, तो पापा ने मुझे चाचा जी घर भेज दिया। उन्होंने कहा, दिनेश को हमारे पास भेज दो, ये यही रहकर अपनी पढ़ाई और जॉब भी कर लेगा। वैसे भी यहाँ पर इतने बड़े मकान में उसकी चाची अकेली ही रहती है और मैं भी काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ। कभी 2 हफ्ते या महीना भी लग जाता है। जब दिनेश यहाँ रहेगा तो वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ घर भी रहेगा, जिससे मैं बेफिक्र रह सकूंगा। 2 दिन बाद मैं गांव से अपना सामान पैक करके चाचा जी के यहाँ नोएडा चला आया। चाचा जी ने मुझे अपने यहाँ का पता बता दिया था। मैं उसी पते पर पहुंच गया। जब मैंने बेल बजाया तो थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सामने लगभग 30 साल की एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उन्हें देखकर मेरा मन विचलित हो उठा था। कुछ देर तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर मैंने उन्हें अपना नाम दिनेश बताया। वह मुझसे बोली, दिनेश, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मैं आपके रिश्ते में चाची लगती हूँ। इससे पहले मैं अपनी चाची से नहीं मिला था, क्योंकि जब मेरे चाची की शादी हुई थी तो उस वक्त मैं शादी में नहीं जा पाया था। हमारी यह पहली बार की मुलाकात मेरे दिल को छू गई थी, क्योंकि उनकी खूबसूरती ने मेरी आंखों को कुछ पल के लिए देखने पर मजबूर कर दिया था। जब चाची ने मुझे आवाज लगाई तब मेरा ध्यान उनसे हटा। मैंने चाची से कहा, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। तभी चाची बोली, अब सब कुछ यही बताओगे कि घर के अंदर भी चलोगे? फिर मैं अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करके मैंने चाची से पूछा, चाचा जी घर पर नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि वह किसी दोस्त के घर पर गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। चाची मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई कि तभी चाचा जी भी आ गए। चाचा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, दिनेश बेटा, तुम तो काफी बड़े और हैंडसम हो गए। ऐसे ही हम लोग बातें करते करते चाचा जी ने मुझे कहा, दिनेश, तुमने यहाँ आकर बहुत ही अच्छा किया है। अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तुम यहाँ आराम से अपनी स्टडी कर पाओगे और अपने खर्चे के लिए जॉब भी देख लोगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपनी चाची जी से कह देना। अब मुझे नोएडा में रहते हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में मेरी और मेरी चाची की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी चाची सुंदर के साथ साथ स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी और हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करती रहती थी। मेरे चाचा जी काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते थे और वह अभी कुछ दिनों के लिए ही घर पर थे। मेरी चाची हर रोज तरह तरह के टेस्टी फूड बनाती थी, इसलिए मुझे खाने की भी कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी थी और मैं घर पर ही था। मेरे चाचा जी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। चाची जी उस समय बाथरूम में नहा रही थीं। तभी उन्होंने मुझे आवाज लगाई, दिनेश, मैं अपना टॉवेल बाहर भूल गई, जरा मुझे लाकर दे दोगे? जब मैं उन्हें टॉवेल देने गया तो बाथरूम का दरवाजा बंद था, तो मैंने उनको आवाज लगाई। चाची जी तो उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना हाथ बाहर निकाला। जब मैं तौलिया उनको देने लगा तभी वह मुझे उस अवस्था में दिख गई। उन्हें देखकर मैं बेकाबू हो उठा। मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके
मैं उन्हें टॉवेल देकर रूम में वापस आ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और मैं चाची को याद किए जा रहा था। तभी चाचा जी घर आ गए और फिर हम सब उसी दिन मॉल में शॉपिंग करने गए। एक दिन चाचा जी को अपने बस के सिलसिले में मुंबई जाना था। उन्होंने मुझसे कहा, दिनेश, मैं तुम्हारी चाची को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम अपनी चाची का ध्यान रखना। अगले दिन 2 बजे चाचा जी मुंबई के लिए ट्रेन से चले गए। चाचा के जी चले जाने के बाद से चाची का चेहरा एकदम से शांत हो गई। फिर भी मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करता रहा। चाची ने मुझसे कहा, दिनेश, तुम्हारे चाचा जब मेरे साथ में होते हैं तो दिल में एक अलग सुकून होता है, लेकिन जब वह बाहर जाते हैं तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती हूँ। ये कहते कहते चाची जी रोने लगी। मैं चाची को मनाने की कोशिश करने लगा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास हूँ। आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चाची बोली, दिनेश, तुम ही मेरा ख्याल रखना। चाची जी की ये बात मुझे कुछ समझ सी नहीं आई और बेतुकी भी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इस बात को दिमाग से निकाल दिया। फिर अगले दिन सुबह चाची नहा धोकर आई थी तो मैं लॉबी में बैठा हुआ था। वह उस वक्त एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें काफ़ी सुंदर लग रही थी और वह रंग उन पर बहुत जच रहा था। मैंने जब एक नज़र चाची को देखा तो मेरे अंदर एक करण सा दौड़ने लगा था। मैं भी उस वक्त एक 20 साल का जवान हैंडसम लड़का था। उस वक्त खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह मेरी चाची थी, इसलिए मैं वहां से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन एक बात को मैंने खूब अच्छे से भांप लिया था कि जब से चाचा जी मुंबई गए थे तब से चाची मुझसे खूब ज्यादा हंसी मजाक करने लगी थी। मैं हर दिन की तरह सुबह 8 बजे अपने कॉलेज को चला जाता था और वापस 1 बजे आ जाता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से आया तो वह सामने ही बेड पर सोई हुई थी। उन्होंने सोते वक्त अपने कपड़े पर ध्यान नहीं दिया था। वह हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी। यह देखकर मेरे मन में एक अजीब सा उतावलापन होने लगा। मेरा मन चाची की ओर बकने लगा था, लेकिन रिश्ते मुझको बार बार रोक दे रहे थे। मैंने चाची को आवाज दी तो वह उठी। मैंने कहा, कहाँ? चाची, क्या बात है? आज तो आपको बहुत नींद आ रही है। तो वह बोली, घर का काम करके मैं थोड़ा थक गई थी। जब मैं बेड पर लेटी तो पता नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। चाची अब मुझसे हर तरह की बातें करने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा खुलकर चाची से बातें करूं, लेकिन फिर भी मुझे उनसे शर्म लगती थी। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसमें भावनाएं, इच्छाएं और मानवीय संवेदनाएं गहराई तक जुड़ी हुई हैं। यह एक युवा लड़के दिनेश और उसकी चाची के बीच की बात है, जो धीरे धीरे एक अनकहे और अनजाने से रिश्ते की ओर बढ़ती चली जाती है। दिनेश की चाची देखने में बहुत सुंदर थी। उनके चेहरे की मासूमियत और आकर्षण किसी भी युवा के मन में हलचल पैदा कर सकता था। दिनेश ने कई बार देखा था कि जब चाची गहरी नींद में होती थीं, तो उनका चेहरा बिल्कुल किसी अप्सरा जैसा लगता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने चाची से कह ही दिया, चाची जी, आप जब सोती हैं तो बेहद खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। यह सुनकर चाची मुस्कुरा दी, लेकिन दिनेश थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि कहीं उसकी बात से चाची को बुरा न लग जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन दोनों टीवी देख रहे थे और बातों ही बातों में दिनेश ने पूछ लिया, चाची जी, आपकी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल से चाची थोड़ी परेशान हो गईं। उन्होंने भारी मन से कहा, दिनेश, यह बात मुझे भी बहुत परेशान करती है। तुम्हारे चाचा ने मुझे हर खुशी दी है, लेकिन माँ बनने का सुख नहीं मिला। दिनेश ने महसूस किया कि चाची के जीवन में एक खालीपन है। उसके बाद वह अक्सर चाची के साथ समय बिताने लगा ताकि वह खुद को अकेला महसूस न करें। धीरे धीरे उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ती गईं। एक रात जब दिनेश अपने कमरे में था, अंधेरा फैला हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी चाची उसके कमरे में आई और धीरे से पूछा, दिनेश, क्या तुम सो गए हो? दिनेश ने आंखें खोलकर कहा, नहीं चाची, क्या हुआ? चाची की आंखों में कुछ अलग सा भाव था। दिनेश समझ गया कि चाची क्यों आई हैं। उन्होंने कहा, दिनेश, तुम्हारे चाचा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन माँ बनने का सुख नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे माँ बनने का सुख दे सकते हो? ये सुनकर दिनेश अचंभित रह गया। उसे लगा कि कहीं यह सब गलत ना हो जाए, लेकिन चाची की आंखों में दर्द और उनकी भावनाएं उसे रोक नहीं पाईं। धीरे धीरे दिनेश ने चाची का हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। सुबह जब चाची उठीं तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी, लेकिन दिनेश के मन में चिंता थी। अगर चाचा जी को यह सब पता चल गया तो क्या होगा? कुछ समय बाद चाची की तबीयत खराब हो गई। जब वे डॉक्टर के पास गए तो नर्स ने बताया कि चाची मां बनने वाली हैं। चाची के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दिनेश के मन में चिंता। दिनेश ने चाची से कहा, जब चाचा जी को यह पता चलेगा
तो क्या होगा? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब चाची ने चाचा को फोन करके यह खुशखबरी दी तो चाचा बहुत खुश हुए। समय बीता और चाची ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशियां लौट आईं। दिनेश ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और नौकरी के लिए बेंगलुरु चला गया। इस तरह उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची, जहां रिश्ते के अनकहे पहलुओं ने सभी को खुशी दी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।